Let me finally show you what we have been building since last 1.5 years. हमारा लॉन्च 15 नवंबर 2024 को हुआ। पूरी लेयर्स टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था बिकॉज सब इसी दिन के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। ऑलरेडी लॉन्च कम से कम 3-4 बार डिले हो चुका था। हमने पहले जून में अनाउंस करा, फिर अगस्त में करा, फिर हमने सितंबर करा और फिर नवंबर। जब लॉन्च हुआ हमने यहाँ पे ऑफिस में पूरी स्क्रीनिंग टाइप करी, श्लोक की वीडियो आई, काफ़ी अच्छा लगा देख के। हमने नहीं सोचा था कि इतने जल्दी हम सोल्ड आउट हो जाएंगे। हमें पता था मार्केटिंग काफ़ी है तो शायद लोग एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोडक्ट को, बट हमें नहीं पता था इस प्राइस पॉइंट पे क्या हम इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था क्या लोगों को डिज़ाइन पसंद आएगा अभी कि नहीं, बिकॉज डिज़ाइन ऐसी चीज़ है जो बहुत सब्जेक्टिव है। हम लोग इस डिज़ाइन से इमोशनली अटैच हो गए थे क्योंकि इतने टाइम से काम कर रहे थे, बट काफ़ी अच्छा लगा कि लोगों को डिज़ाइन तो पसंद आया। उसके बाद मेजर फेज स्टार्ट हुआ था कि चलो लोगों के ऑर्डर्स तो आ गए, हमने आउट ऑफ स्टॉक भी कर दिया, बट अब हमें डिलीवरीज करनी थी। हमने लोगों को प्रॉमिस करा था हम 25 नवंबर ऑनवर्ड्स डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। एंड जिन लोगों के ऑर्डर्स पहले दिन के बाद में आ रहे थे उनको हमने बोला था हम दिसंबर एंड में करेंगे, बट ये शिपमेंट्स डिले हुई। ये लॉजिस्टिकल इश्यूज थे जो हमने नहीं सोचा था हमें आएंगे। हमारे पास इतनी सारी कस्टमर क्वेरीज आ रही थी जिसके लिए हम इक्विप्ड नहीं थे, जो कि हमारी गलती थी, जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत स्लो रिस्पॉन्सेज हो रहे थे एंड काफ़ी जगह टाइम पे रिस्पॉन्स हुए ही नहीं। जिन लोगों को हम टाइमली रिवर्ट ही नहीं कर पा रहे उनको लग रहा था कि ये ब्रांड हमारे पैसे लेके कहीं चले तो नहीं गया है, ये तो रिवर्ट ही नहीं कर रहा है। ऑर्डर डिलीवरीज डिले हुई, कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं था, उसने लोगों के अंदर बहुत मिसट्रस्ट क्रिएट कराया ब्रांड के लिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस जब कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट मिला एंड काफ़ी क्रिएटर्स ने वीडियोज़ डाली, उसमें प्रोडक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमें मिला। प्रोडक्ट में कनेक्टिविटी इश्यूज दिखे, बग्स दिखे, कुछ लोगों को फीचर्स की कमी लगी, कुछ लोगों को लगा कि थोड़ा अनरिफाइंड प्रोडक्ट है। एंड होता क्या था, रोज़ ऐसी 50 वीडियोज़ हमें दिखती थी। फ्रॉम 1 दिसंबर टिल 30 दिसंबर कम से कम 200-300 यूट्यूब पे वीडियोज़ आई होंगी लॉन्ग फॉर्म, जहाँ पे प्रोडक्ट को लेके क्रिटिसाइज़ करा जा रहा था। हमारे पास 2 ऑप्शंस थे कि एक कि हम एक्सेप्ट कर ले कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, हमने शायद कोई ऐसा चैलेंज ले लिया है जो बहुत बड़ा है हमसे और वी हैव फेल्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर्स का जब ट्रस्ट चले गया हो, फिर पूरे क्रिएटर कम्युनिटी आपके प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज कर रही हो, यहाँ से कम बैक करना बहुत टफ था। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम एक्सेप्ट करें कि हमने क्या चीज़ें गलत करी, हम लोगों का फीडबैक ले, कंज्यूमर्स का फीडबैक ले, क्रिएटर्स का फीडबैक ले, एंड जो चीज़ें हमने एक्नॉलेज करी है, गलत करी, उनको ठीक करें। एक चीज़ हमारे पास हमारी फेवर में थी कि आज हमारे पास हज़ारों कस्टमर्स थे जो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे। आज वो प्रोडक्ट को ट्रस्ट नहीं करते, ब्रांड को ट्रस्ट नहीं करते, उनको शायद एक्सपीरियंस 10 on 10 ना हो, बट क्या हम उसको 10 on 10 की तरफ लेके जा सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट जब हमने ये सोचा था तब ये प्रॉब्लम ऐसी लग रही थी कि क्या ये सॉल्व हो भी सकती है, बट वी डिसाइडेड कि हमें हमेशा से पता था कि ये टफ जर्नी रहेगी, एक टेक ब्रांड बनाना हमेशा टफ रहेगा, एंड वी डिसाइडेड टू गो ऑल इन। We launched a user experience drive to connect with our customers who were actually using Anarch on a daily basis and understand how they were feeling about it. These calls really helped us to understand what apps the users were using, what features they wanted in Anarch, and moreover, the bugs that they were experiencing. By the end of this drive, we truly had a clearer picture on what was lacking in Anarch. We realized that certain features of Anarch had a higher priority for customers than what we had assumed while building the product. Thus began the journey of improvement, releasing our first OTA update in December first week itself. Our customer ratings started to improve with successive updates, giving us all the motivation to require to make Anarch the brilliant product that it is. जो प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई करी आफ्टर फीडबैक कॉल्स वेयर ए वॉच फेसेस काफ़ी सिंपल एंड मिनिमल थे, बी वॉच फेसेस में वैरायटी नहीं थी इन टर्म्स ऑफ कलर, एंड सी हमारे कुछ स्क्रीन्स का टच पैड एरिया बहुत कम था। वी वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इनिशियली हमने कुछ लिमिटेड ब्लू वॉच फेसेस ही रिलीज़ किए थे, बट द आइडिया वॉज ऑलवेज टू क्रिएट ए गैलरी ऑफ फेसेस जिसमें अलग अलग वेराइटी हो, डिफरेंट थीम्स हो, सो द टीम वॉज वेल प्रिपेयर्ड
एंड वी टुक ऑन द चैलेंज। हमने हमारा कॉन्सेप्ट बोर्ड दोबारा रीथिंक करा। वी स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग द थीम जो यूज़र्स को पहले चाहिए, एंड जो कलर्स को लेकर फीडबैक था उसके लिए हमने अलग अलग कलरफुल वॉच फेसेस डिज़ाइन करे। टच पैड वाली स्क्रीन के लिए वी रिवैम्प्ड अ स्क्रीन विद बिगर आइकन्स एंड बटन। डिज़ाइन टीम ने UI पे काम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हम नए कॉन्सेप्ट्स, मूड बोर्ड्स एंड थीम्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड जल्दी हम आपको एक नया रिफ्रेश्ड UI दिखाएंगे। जब मैंने ये सुना कि यार इट्स अ चाइनीज़ प्रोडक्ट, हम लोगों ने पूरा डिज़ाइन खुद किया, हम लोगों ने इसकी स्पेसिफिकेशंस खुद डिफ़ाइन करी कि इतने महीने की जो मेहनत थी, इतने जो पूरे साल से हम लोग काम कर रहे थे इस प्रोडक्ट के ऊपर, एंड सडनली ये चीज़ कंज्यूमर से सुनने को मिल रही है। बट उसके बाद फिर इंटरनली जब हम लोगों ने डिस्कशंस भी करे तो फोकस सिर्फ यही रखा कि हम लोग इस प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने इसका खुद से सब कुछ डिफ़ाइन किया था प्रोडक्ट को, चाहे उसका चिपसेट हो गया, चाहे सेंसर्स हो गए, चाहे फीचर्स हो गए। अब यही जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, वो यही था कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे बेटर बना सकते हैं। इसीलिए हमने ऑलमोस्ट हर मंथ एक अपडेट रिलीज़ किया जिसमें हमने फीचर्स अपग्रेड करे, जिसमें हमने बग्स सॉल्व करे कंज्यूमर्स के। जो फर्स्ट फर्मवेयर भी किया था, जो इश्यूज़ हमने रिजॉल्व करे थे, कॉलिंग फीचर हमने इंटीग्रेट किया, एंड उसके बाद थीम्स आए, धीरे धीरे रीबूट रीस्टार्ट इश्यूज़ थे, जो बग्स थे, जो मेजर क्रिटिकल बग्स थे, वो उसको रिजॉल्व किया। AOD, थीम्स, फाइंड माई फ़ोन, कैमरा कंट्रोल, ऑल दोज फीचर्स दैट पीपल wanted to have in this watch, so वो सारे के सारे फीचर्स इंटीग्रेट करें। एंड अभी भी हमारा जो मेन फोकस है वो यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करना है, कि हम लोग कैसे और अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कंज्यूमर्स की लाइफ को। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी थी कि जो आप कस्टमर को चाहिए उसे जल्दी से जल्दी देते हैं, एंड वो इन 4 सॉफ्टवेयर अपडेट्स में हमने करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट मंथ हम एक और अपडेट ला रहे हैं, एंड अगर हमें लगेगा लोगों को और चीज़ें चाहिए जो हम दे सकते हैं, वो हम बिल्कुल देंगे। सो आज की डेट में जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी रिफाइंड है, उसमें फीचर्स भी है, बग्स भी नहीं है, कनेक्टिविटी इश्यूज भी सॉल्व हुई है, और वो स्मूथ एंड रिफाइन हो गया है। हमने सारी चीज़ें कम्प्लीटली बदल दी है। अब हमारा कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स 1 मिनट के अंदर व्हाट्सएप में करता है 10 AM to 6 PM के बीच, मंडे टू संडे। अब हमारी ऐप पे लाइव चैट आ रहा है, जिसमें हमारे कंज्यूमर्स मोबाइल ऐप से लाइव चैट 24/7 कभी भी कर सकते हैं हमारी कस्टमर टीम से। कस्टमर सर्विस हमने जब फिक्स कर दिया, हमें रियलाइज़ हुआ हमें अपने कस्टमर्स के और पास जाना है। वी नीड टू नो व्हाट दे वांट, हाउ दे वांट। हमने एक व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनाई ऑफ आवर कोर कंज्यूमर्स। यहाँ पे प्योरली हमारे कस्टमर्स बस प्रोडक्ट का फीडबैक देते हैं, क्या इंप्रूव करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद क्या इंप्रूव हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बग्स आ रहे हैं, एंड हमारी टीम इंक्लूडिंग माई सेल्फ रियल टाइम वहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं। इस व्हाट्सएप कम्युनिटी की वजह से हम अपने कस्टमर्स से रोज़ बात कर रहे हैं, बट स्टिल हम समझना चाहते थे कि हमारा कस्टमर फील क्या कर रहा है, और वो हमें नहीं पता चल पाता अच्छे से जब तक हम उनसे मिलते नहीं। वी डिसाइडेड टू डू सिटी बेस्ड इवेंट्स टू मीट आवर कस्टमर्स रेगुलरली। वी स्टार्टेड विद दिल्ली, जहाँ पे हमने अपने कस्टमर्स को बुलाया, हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ करी, हमने उनको विजन बताया कि ब्रांड ने क्या करा है, क्यों करा है और अब कहाँ जा रहा है, और उनका ओपिनियन लिया कि वो क्या चाहते हैं ब्रांड से। उनको अपॉर्चुनिटी दी कि वो मेरे से और श्लोक से जो पूछना चाहे अनफिल्टर्ड पूछ पाए। फिर हमने यही सिमिलर इवेंट बॉम्बे में करा, एंड अब हम नेक्स्ट मंथ बैंगलोर में कर रहे हैं। इसका मेन पर्पस यही है कि हमने जो गलतियां करी वो करी, अब हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे ओवरवेलम करें प्रोडक्ट के साथ, कैसे उनका ट्रस्ट जीते, एंड वो तभी होगा जब हम समझेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, एंड वो उनसे रोज बात करके वाया व्हाट्सएप कम्युनिटीज एंड मिल के वाया दीज इवेंट्स ही हो पाएगा। अनाक के हार्डवेयर को लेके हमें 2 कंसिस्टेंट फीडबैक्स मिल रहे थे। एक था इसका चार्जर, कि जो चार्जर है उसकी स्ट्रेंथ सही नहीं है, इसकी मैग्नेट ना बहुत लूज सी है, इसका मैग्नेट ना बहुत ज्यादा वीक है। देख रहे हैं, ये हल्का सा भी कर दिया तो टू बी ऑनेस्ट वो हम सब एग्री करते हैं कि चार्जर की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अनोइंग थी, हल्का सा हिलता था, वो हिल जाता था, एंड क्वालिटी भी अच्छी नहीं लग रही थी। सो वी डिसाइडेड टू बिल्ड अ ब्रांड न्यू चार्जर जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, एंड जैसे कि हम देख सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ अब इम्प्रूव हो गई है। आप अनार को उठा सकते हो इस चार्जर की स्ट्रेंथ से, वेरास पुराने वाले के साथ ऐसा नहीं होता था। दूसरा हमें जो फीडबैक मिला वो था इसके ओरिजिनल स्ट्रैप को लेके। इसके ओरिजिनल स्ट्रैप में जैसे कि ये बकल है, इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो क्रिएटर्स एंड कंज्यूमर्स का फीडबैक था कि ये जब भी आप कोई क्रिकेट खेल रहे हो या झटका लगता है ये खुल जाता है एंड वॉच गिर जाती है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक नया इसका कीपर डिज़ाइन कराया जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ये आप बकल के ऊपर लगाओ तो
आपका अगर वॉच खुलेगी भी तो वो प्रोटेक्टेड रहेगी। एंड ये कीपर एंड ये चार्जर अलॉन्ग विद अ कॉम्प्लीमेंट्री अनार्क टेम्पर्ड ग्लास हम सारे कस्टमर्स को इस पैकेज में भिजवा रहे हैं। ये सारी डिलीवरीज कंप्लीट हो चुकी है एंड ये हमारी कमिटमेंट है कि हमने जो आपको प्रॉमिस करा था हम वो आपको डिलीवर करना चाहते हैं। ये माइंड में थॉट आया था कि यार ये अब इसी आइटरेशन में करना चाहिए कि शायद अनार्क 2 में करे, बट देन सोचा नहीं यार, अगर ये क्रिटिकल चीज़ें हैं जो लोगों का एक्सपीरियंस खराब कर रही है प्रोडक्ट के साथ, वी नीड टू ओन आवर प्रॉब्लम्स एंड वी नीड टू फिक्स इट एंड वी डिसाइडेड टू डू दैट। ऑब्वियसली ये पूरा फेज काफ़ी मेंटली चैलेंजिंग था, बट हमारा गोल लाइक मैंने बताया यही था कि हम सारी प्रॉब्लम्स को ओन करेंगे और एक एक करके फिक्स करेंगे एंड हमने वही करा। आई वॉन्ट टू थैंक ईच वन ऑफ आवर कंज्यूमर्स जिन्होंने अपना टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए और हमें मौका दिया रीबिल्ड करने का। फ्यूचर में आई वॉन्ट टू अश्योर यू गाइज वी आर नॉट रनिंग एनीवेयर, दिस ब्रांड इज हियर टू स्टे। थैंक यू सो मच यार फॉर एवरी क्रिएटर एंड कंज्यूमर इन ट्रस्टिंग अस, इन गिविंग अस अ चांस टू रीबिल्ड एंड आई वॉन्ट टू अश्योर एवरी वन दैट फ्यूचर में भी आप लेयर्स से प्रोडक्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम नए नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहेंगे। अभी हमारा कोर फोकस है टू रीबिल्ड द ट्रस्ट विच आप लोगों ने हमें दिया था एंड मेक श्योर कि हम आपके परचेज को जस्टिफाई कर पाए एंड फ्यूचर में भी एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स बनाएं। आपका जो भी फीडबैक हो आप इस कमेंट्स पे भी दे सकते हो, आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, मेल पे कर सकते हो, मेरे को भी डीएम कर सकते हो पर्सनली। आई विल मेक श्योर कि हम आपका फीडबैक सुने एंड आपके जो सजेशंस हो अनार्क के लिए वो हम अप्लाई कर पाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो एंड वील सी यू सून। What impressed me the most was how the team behind Anark responded to it. There have been constant updates and the tracking, battery life, the screen, everything's on point. About the features, I can definitely tell you that everything is working good. Always on display, so like everything pin lock. Although there were some lags in the initial days, thanks to the frequent updates which made it all go away. Apart from that, I have dropped this watch for like 3 to 4 times since that, and I must say the quality should be appreciated.